जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की जो कहानी है आशीष की है। तांत्रिक मैडम को तो आप भूले नहीं होंगे ना। आज उसका एपिसोड 45 है। तो देर नहीं करते हैं, इस कहानी में हम चलते हैं और एक एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। आशीष को तो आप जानते ही होंगे। आशीष एक नॉर्मल सा लड़का जो एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। बड़ा अभाव में जीता था, मेहनत पसीना सा पैसा कमाता था। लेकिन उसका भाग्य खुलता है जब तांत्रिक मैडम के पास पहुंचता है। और फिर तांत्रिक मैडम इतना इम्प्रेस उस लड़के से होती है कि उसे शादी कर लेती है। लेकिन अभी भी जो आशीष थे ना, एक नॉर्मल लड़का थे। तंत्र विद्या का ABCD तक नहीं जानते थे। हाँ, सारे काम में तांत्रिक मैडम का साथ जरूर देते थे। ऐसा कोई काम नहीं था जो अब उनके बिना अब हो सकता था। तांत्रिक मैडम जरूर उनको साथ में लेकर चलती थी हर काम में। और आज का जो काम आया था ना, आशीष चौंके थे। जब सुबह मैडम बाहर गई थी और जब शाम के लौटती है ना, तो वो अकेले नहीं होती है। उसके साथ में एक खूबसूरत लड़की होती है। उस खूबसूरत लड़की को जब आशीष देखते हैं ना, तो चौंक जाते हैं। अरे ये कौन है भाई? नई लड़की दिखाई दे रही है और वो भी इंडियन है, देखने में सुंदर है। और एकदम उनका दिमाग अपसेट होने लगता है, क्योंकि पहले ही उस घर में जेसिका थी। जेसिका उनका जीना अब हराम कर रखी थी। जब भी उनको मौका मिलता था जेसिका को, तो आशीष को तंग करती रहती थी, बड़े परेशान रहते थे। और वो तो एकदम डर गए थे उस नई लड़की को देख करके कि क्या जेसिका कम थी कि तांत्रिक मैडम इस लड़की को उठा के लाई। लेकिन जब परिचय कराती है ना तांत्रिक मैडम कि आशीष ये नई लड़की से मिलो, इसका नाम है येनी, पूरा नाम है अनामिका। आशीष अब मजबूरी में उसको नमस्ते करते हैं। और इसके बाद वो लोग अब बैठ जाते हैं बैठक में, ड्राइंग रूम में। तांत्रिक मैडम आशीष से कहती है कि अब थोड़ा पानी वानी पिलाओ, नई लड़की को भी, नए मैडम को भी और हमें भी पिलाओ। और तब तक जेसिका जो सो रही होती है वो भी ड्राइंग रूम में आ जाती है। अब तांत्रिक मैडम और उस कमरे में नई लड़की एनी और साथ में जेसिका। आशीष जल भून जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर तांत्रिक मैडम क्यों नई लड़की को लेकर आई है। क्या मेरे लिए अब जेसिका कम थी जो मेरा जीना हराम कर रखी थी? अब ऊपर से अब एक नई लड़की एनी किस लिए लेके आई हैं? अब वो जले भुने से अब जाते हैं किचन में, पानी वानी का सब व्यवस्था करते हैं। इसके बाद लौट के आते हैं। तब तक वहाँ बातचीत चल रहा था। नई लड़की और जेसिका को अब वो कुछ काम के बारे में बता रही थी। मैडम बता रही थी नई लड़की से, एनी तुम समझो जो मैं बता रही हूँ। देखो, तुम्हें मैंने इसलिए लाया है कि ये काम अब तुम्हारे बिना नहीं हो सकता है। आशीष के कान खड़े हो गए। क्या हम कोई विशेष काम करने वाले हैं? इसमें ये लड़की भी साथ होगी? आशीष का हालत कुछ ठीक नहीं था, जले भुने से थे। और ऊपर से अब नई लड़की का आगमन अब उनके लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि उनको खुश होना चाहिए था, नई लड़की है, खूबसूरत है। लेकिन आशीष वैसे थे नहीं, सिंपल से नौजवान थे और सिर्फ विश्वास करते थे अपने पत्नी में, तांत्रिक मैडम में। लेकिन जेसिका जो थी ना, उनको कितनी बार इस्तेमाल कर चुकी थी। एक आध बार तो तांत्रिक मैडम को कंप्लेंट भी दिया था। लेकिन तांत्रिक मैडम उनकी सुनती, इस कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों करती है। अब तो उनकी पत्नी है, उस जेसिका को डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल लेती थी। इसलिए आशीष थोड़ा सा घबराए हुए थे। लेकिन कान अब उनकी बातों पर लगा रखे थे। पानी वानी देने के बाद अब तांत्रिक मैडम भी कहती, आशीष सामने बैठो। अब आशीष बैठ जाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। और तब मैडम बताना शुरू करती है कि आशीष तुम भी ध्यान से सुनना। और नई लड़की को इशारा करती है कि एनी तुम भी सुनो, और जेसिका तुम भी अपना ध्यान लगाओ, मैं जो बोल रही हूँ। तांत्रिक मैडम कह रही थी कि देखो, एक हमें काम नया मिला है।
लेकिन ये काम जो है ना इतना आसान नहीं है, बिगड़ा हुआ काम है। उस जगह पर ना जाने कितने तंत्र मंत्र करने वाले गए हैं, उस काम को और बढ़ा दिए हैं, खतरे में डाल दिए हैं उस जगह को। ये जो काम है ना बहुत बड़ा रिस्की है, लेकिन इसका जो मालिक है ना करोड़ों रुपया खर्च करके उस जगह को बनाया है। वो एक जगह है शादी पार्टी का लॉन, और सरल भाषा में कहें तो एक फार्म हाउस है जो शादी ब्यादी वो वहाँ पर होता है, पार्टी सार्टी होती है। करोड़ों रुपया खर्च किया उसमें, लेकिन वो गलत जगह पर अपना वो जगह बनाए, घर बनाए, वो बनाया पार्टी हॉल। क्योंकि वो जो जगह है ना पहले से ही भूतों और चुड़ैलों से भरी हुई थी। अब वहाँ पर लोग बाग समझा भी रहे थे जो आसपास के गांव के रहने वाले कि आप इस जगह पर मत बनाओ। हम लोगों ने देखा यहाँ पर चुड़ैल रात को दिखाई देती है। लेकिन वो नए जमाने के अब लोग थे, भूत प्रेत को महत्व देते नहीं थे। हंसते हुए कहने लगे कि नहीं, हम भूत प्रेत से डरते नहीं हैं, और आखिरकार अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन भूत प्रेत ने उनको काम को रोका नहीं, सारा काम रेडी हो गया। इसके बाद अब उसका शुभारंभ करना था। रात के टाइम में कुछ अपने दोस्तों मित्रों के साथ में अब उस जगह का शुरुआत करते हैं। अब दारू फारू का पार्टी चलती है। कुछ अब उनके जानने वाले दोस्त, उनकी फ्रेंडें, लड़कियां भी अब उस जगह पर आती हैं। रात होता है, जब रात का 11 बजता है ना, तब वहाँ का माहौल अब डरावना हो जाता है। सारी लाइटें बंद हो जाती है। अब किसी औरत का रोने की आवाज़ आती है। इसके बाद जो लोग थे ना वो अचंभित हो जाते हैं कि आखिर लाइट तो गई, लेकिन ये औरत कौन रो रही है। अब उनमें से एक नौजवान जानने की कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है, अब इस जगह पर औरत क्यों रो रही है, कहाँ रो रही है। वो ढूंढने की कोशिश करता है। तब उसको जाकर के नज़र आता है कि एक कुआं है। कुआं के पास में एक औरत बैठी हुई है। वो जाता है कि उसका पूछे कि भाई दुख तकलीफ क्या है, क्यों रो रही हो, तुम हो कौन। तब वो जैसे नौजवान जाता है और रोती हुई और महिला अब उस नौजवान को पकड़ लेती है। फिर जोर जोर से हंसने लगती है और उसको कुआं के अंदर में ढकेलने की कोशिश करती है। लेकिन उसी टाइम सारे दोस्त अब सतर्क हो गए थे। जब वो नया लड़का चिल्लाने लगा तब सारे दोस्त जा कर के अब उस लड़के को संभाले, और वो जो औरत थी ना उस कुएं में छलांग लगा गई थी। इसके बाद माजरा सबको समझ में आ गया कि ये जगह जो है ना वाकई में खतरनाक है। ये जगह पर अब कोई इंसान रात को तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। दिन में उनके साथ में ऐसा कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही रात गहराती गई ये समस्या रात को 11 बजे अब नजर आ गई थी। सारे लोग अब उस जगह को छोड़ करके अपने अपने साधन से अब भाग चुके थे। पूरा जो महफिल था ना भंग हो चुका था। अब बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। सुबह में मालिक अब उनका आते हैं डरे हुए, लेकिन अकेले नहीं आते हैं, तांत्रिक को लेके आते हैं। अब एक नहीं दो तांत्रिक उस जगह को छानबीन करते हैं और बताते हैं कि इस जगह पर तो बहुत सारी आत्माएं हैं, किसको किसको काबू में करेंगे। मालिक घबरा जाते हैं, कहते हैं कि अब जैसे भी हो अब इन सब पर आप लोग काबू करो, जो भी खर्चा वर्चा लगेगा हम आप लोग अब ले लेना, जो भी है। अब जो भी रोना धोना था मालिक का अब तांत्रिकों के सामने रोने लगे कि हमारा इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ये हमारा बर्बाद चला जाएगा। आप जो भी हो पैसा लगे और मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सब ये आत्माओं को भूतों को हमारे फार्म हाउस से निकाल दो। अब उन्होंने कोशिश भी किया, तंत्र मंत्र किया, लेकिन मालिक अब उस घर में मतलब वो फार्म हाउस में अब थे नहीं। ये सब रात में चल रहा था। आखिरकार उनको पता चल चुका था तांत्रिकों का कि यहाँ पर एक नहीं अनेकों आत्माएं भटक रही है, लेकिन सबका सोर्स था वो कुआं। जो भी आत्माएं निकलती थी ना उस कुएं के रास्ते से अब अंदर से बाहर आती थी। जब सोर्स का पता लग गया ना तब वो दोनों तांत्रिक अपना पूजा पाठ करने लगे। लेकिन अभी पूजा पाठ अब शुरुआत ही हुआ था, तभी कुछ आत्माएं अब दोनों तांत्रिकों को पकड़ लेती हैं।
उनको हवा में उठा देती है। तांत्रिक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागते हैं और इसके बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखते। जब वो फार्म हाउस के मालिक अब ये बात सुनते हैं तो अब वो एकदम घबरा जाते हैं कि मेरा तो करोड़ों रुपया इसमें लग चुका है, अब मैं क्या करूं। तब उनको दोस्त ने सलाह देता कि छोड़ो, ये नॉर्मल तांत्रिक होंगे, एक मैं बड़े तांत्रिक के पता बता रहा हूँ, आज तुम उनके पास में जाओ, वो तुम्हारी समस्या के समाधान कर देंगे। तुम्हारे फार्म हाउस में कितने भी भूत प्रेत हों, आत्माएं हों, सबको निकाल देंगे। अब उस फार्म हाउस के मालिक अब उस तांत्रिक के पास पहुंचता है और तांत्रिक को अपनी गाड़ी में बिठा के ले आता है। और तांत्रिक जब फार्म हाउस में शाम के टाइम में आते हैं तब वो एक नज़र में देख के पहचान जाते हैं और उस मालिक को मना करते हैं कि नहीं, ये जो तुमने बनाया है ना इस जगह पर, अब ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। कितनी आत्माएं हैं, किनको किनको हम रोक पाएंगे। लेकिन जब पैसे के लालच देते हैं तो तांत्रिक मान जाते हैं। आखिरकार उनको पैसे से मतलब था और तब अपनी वो टीम बुलाते हैं अगले दिन और उनकी टीम लग कर के हर जगह को अब आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ कहाँ आत्माएं रहती हैं, उन जगह को मार्क करती हैं। और फिर रात के टाइम में उनका असली पूजा शुरू होता है। चेले चपाटी अब जो उनके थे साथ में आए हुए 11-12 चेले चपाटी थे, हर जगह पर बैठ जाते हैं और उनके कहे अनुसार अब मंत्र का उच्चारण हो रहा है। लेकिन जैसे ही उच्चारण शुरू होता है उस कुएं में से आत्माएं निकलने लगती है और कोई साधारण से देखने वाली महिला के रूप में, कोई साधारण से देखने वाली अब बुजुर्ग के रूप में ऐसी आत्माएं नजर आती हैं। और एका करके इतने आत्माएं इकट्ठे हो जाती हैं कि जितने भी तांत्रिक वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे होंगे सबको उठा उठा करके हवा में खड़ा कर देती है। सब अपनी जान बचा करके और उस जगह से भागना शुरू कर देते हैं। जब चेला चपाटी भाग लेते हैं तो जो रहे मेन तांत्रिक वो भी देख लेते हैं कि अब तो मेरे चेले चपाटी भाग गए, अब मेरा क्या होगा। वो भी डर जाते हैं और फिर उस जगह को छोड़ करके वो भी अपनी जान बचाते हैं और निकल जाते हैं। मालिक को जब पता लगता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अब मेरा कुछ भला नहीं हुआ, वो बेचारा डर जाता है। अब क्या करें, कुछ दिन तक शांत रहता है, लेकिन करोड़ों रुपए जहाँ खर्च हो इंसान आसानी से मानता नहीं है। अब वही कोशिश करने लगे। अब दूसरा तांत्रिक, तीसरा तांत्रिक जो भी आता उनका हस्त्र ऐसे ही होता है। वो आत्माएं आती और उनको ऐसे हवा में टांग देती और वो अपनी जान की भीख मांगते थे कि आप मुझे छोड़ दीजिए, अब हम यहाँ रहेंगे नहीं, ना कोई तंत्र मंत्र करेंगे। और तब जाके आत्माएं उनको धमकाती थी कि अगर दोबारा इस जगह में तूने प्रवेश किया तो तुम इस बार तो बच गए, लेकिन हम दूसरी बार में तुम्हें मौका नहीं देंगे। अब वो तांत्रिक जो भी आते थे अपनी जान बचा के भागते थे। अब इसके बाद तो वहाँ पर कोई तांत्रिक जब सुनता कि हाँ इस जगह फार्म हाउस में जाना है तो वो तो पहले ही हाथ जोड़ देता कि नहीं बाबा, मेरी जान प्यारी है, मैं उस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। अब उस फार्म हाउस का मालिक निराश हो चुका था और इस बात को करीब करीब 1 साल गुजर गया था। निराशा से भरा हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि उसका करोड़ों रुपया अब स्वाहा हो गया है, अब वो रुपया निकल नहीं पाएगा। बेचने की भी कोशिश करने लगा कि चलो फार्म हाउस को जैसे तैसे में हम बेच दें, लेकिन जब वो जान जाते थे कि जगह भूतिया है तो छोड़कर चले जाते थे, खरीदार भाग जाते थे। अब जो नया मालिक कोई भी आता था देखने के लिए, अब उसको जैसे मालूम होता था कि अरे ये जगह तो भूतों से भरा हुआ है, हम यहाँ पर क्यों आएंगे भाई, नहीं लेना है। तब मालिक बिल्कुल निराश हो चुका था। अब समझ गया था कि अब हमारी जगह ये भूतों से आज़ाद नहीं हो पाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो उन भूतों को निकाल सके। शांत बैठ जाता है। जब 1.5 साल पूरा हो जाता है और तब कहीं अब पार्टी में जाता है और वहाँ पर किसी ने अब बताता है कि तुम एक काम करो, तांत्रिक मैडम के पास में जाओ। जगह बताता है कि जाके उनसे कांटेक्ट करो, हो सकता है कि आपकी वो भला कर सके। आखिरकार वो तांत्रिक मैडम से आकर के मिलता है, अपना दुखड़ा सुनाता है। तांत्रिक मैडम भी मना कर देती है कि भाई इस काम में बहुत रिस्क है, मना कर देती है कि मैं तो खतरे में पड़ सकती हूँ,
लेकिन यह मेरे अकेले के काम नहीं है, इसमें मेरे कई लोग लगेंगे, और जो आपके साथ में हो रहा हूँ वहाँ पर मैं अपने स्टाफ को खतरे में डाल नहीं सकती। वो भी मना कर देती है। वो बंदा लौट जाता है। लेकिन जो उसका सिफारिश थी ना, सिफारिश करने वाला लोग था, वो तांत्रिक मैडम का जानने वाला था, जो उनके पास भी जाता। अब उनके पास जाता है कि मैडम ने तो मना कर दिया। तब वो कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, मैं बात करता हूँ मैडम से, शायद मेरी बात को मैडम मान ले। आखिरकार वो दोनों लोग आते हैं तांत्रिक मैडम के पास में, और वो जो शख्स है तांत्रिक मैडम को जानता है, और वो समझाता है कि मेरा दोस्त है, इसका करोड़ों रुपया उस जगह पर स्वाहा हो चुका है। अगर आप उसकी मदद कर दोगी और वह आत्माओं को भगा दोगी तब इसका भला हो जाएगा। या तो जगह बिक जाएगी या फिर अपना काम शुरू कर देगा। अब इसका पैसा रिकवर हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत इसकी हालत नाजुक है। अब तांत्रिक मैडम थोड़ा अब जो समझ गई कि सिफारिश लेके आए हैं, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तब कहती है भाई देखो, मुझे इतना पैसा चाहिए, लेकिन उसके मालिक के पास में अब लाखों रुपए थे नहीं, सारा पूंजी तो वो लगा चुका था। और तब जो सिफारिशी आया था ना, कहने लगा कि मैडम देख लीजिए, अब इसके पास पैसा नहीं है, पैसा तब मिलेगा जब आप अपना काम कर दोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। और तब जाके तांत्रिक मैडम मानती है और कहती है ठीक है, मुझे कुछ दिन का मोहलत दो, और तब मैं ये काम का शुरुआत करूँगी। आखिरकार वो कई बार उस जगह पर दिन में गई, उस जगह को विजिट किया, समझने की कोशिश किया, और तब जाकर के अब सारा प्रोग्राम बन रहा था। और वही बता रही थी तांत्रिक मैडम कि देखो, ये जो मैंने नया काम लिया है ना, ये आसान काम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर भीड़ करना नहीं चाहते। ये जो काम है ना, सिर्फ 2 लोग शुरुआत करेंगे, 2 लोग। अब आशीष तांत्रिक मैडम की तरफ देखते हैं, और जेसिका अब भी तांत्रिक मैडम की देखती है, लेकिन जो नई लड़की थी ना इन्हीं, वो चुपचाप बैठी हुई है। और तब जेसिका कहती है कि कौन लोग जाएंगे, जब आप बता रही हैं कि इतनी खतरनाक जगह है, तो आप बताओ आप किसको वहाँ भेजना चाहोगी पहले। जेसिका जैसे तैयार अब बैठी पड़ी हो जाने के लिए। 2 लोग का नाम सुनते ही अब उसके ख्याल में आ गया कि जरूर आशीष जाएगा, और आशीष के लिए तो वो जान छिड़कती थी, कैसे भी मौका उसको मिलना चाहिए। लेकिन तांत्रिक मैडम अब समझाती है जेसिका को कि जेसिका, तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगी उस जगह पर, वहाँ पर तंत्र मंत्र वाले लोग बिल्कुल जो जाएंगे हमारा खेल खराब कर देंगे। हमें ऐसा लोग चाहिए जो तंत्र मंत्र से काफ़ी दूर हों, उनको ABCD भी नहीं आती हो। अगर तंत्र मंत्र के वाले लोग वहाँ जाएंगे ना, तो हमारा काम और बिगड़ सकता है, वो काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। और तब आशीष चौंक के देखते हैं, कहीं मेरा तो नंबर नहीं है। और तब तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के कहती है, हाँ आशीष, उस जगह पर तुम जाओगे। तब आशीष कहते हैं, क्या मैं अकेले जाऊँगा? वो भी डर जाते हैं जब पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, और तब उनको डर लगता है कितने बड़े बड़े तांत्रिक आकर के उस जगह पर उन आत्माओं को नहीं निकाल पाए, तो मेरी बिसात क्या है, मुझे तो तंत्र मंत्र का ABCD भी नहीं आता है। मन ही मन वो डर जाते हैं। तब तांत्रिक मैडम कहती है, अरे आशीष घबराओ मत, तुम्हारे साथ ये नई लड़की जाएगी, इसका नाम एनी है, मैं बता चुकी हूँ, पूरा नाम अनामिका है, तुम मिल चुके हो ना, ये तुम्हारे साथ मिल जाएगी। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो तंत्र मंत्र से अब दूर हो, तंत्र मंत्र के बिल्कुल करीब ना हो। और तब पूरा प्लान तांत्रिक मैडम समझाने लगती है। जैसे जैसे प्लान को समझाती है ना, आशीष बिल्कुल खौफ में आ जाते हैं। और तब कहते हैं, मैडम ये कैसे हो सकता है, अगर उस बीच हमारे साथ में कुछ हो गया तो। और तब तांत्रिक मैडम मुस्कुराती कहती है, हाँ रिस्क तो है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम उस जगह को आज़ाद अब करा नहीं पाएंगे आत्माओं से। अब इतना आशीष तो समझ लो। और फिर हमें देखो पैसे की जरूरत भी है, और इसमें हमें अच्छा पैसा मिलने वाला है, तो क्या कहती हो। आखिरकार आशीष समझ जाते हैं कि बलि का बकरा
मुझे बनना ही पड़ेगा। तब कहते हैं कि ठीक मैम, जैसा आप कहोगी मैं ऐसा ही करूँगा। तब हंसते हुए तांत्रिक मैडम कहती है, अरे डरो मत, मैं तुम पर हमेशा नज़र रखूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूँगी, मैं दूर रहूँगी। अब मैं देखूँगी कि तुम पर कोई खतरा ना आए। अगर तुम पर कोई खतरा आता है ना तो मैं उसी टाइम तुम्हारे सामने आ जाऊँगी, तुम लोग डरो मत। तब आशीष नई लड़की की तरफ देखते हैं। नई लड़की आशीष को देख करके मुस्कुरा देती है। आशीष और जल भून से जाते हैं। ये क्या मतलब है, मुस्कुराने का सीरियस टॉपिक चल रहा है। तब तांत्रिक मैडम सुनाती है, अरे अरे घबराओ मत, ये नई लड़की हमारे काम में बहुत आई है। तुम लोग से पहले मैं अभी इसको कई जगह पर इस्तेमाल किया हुआ है। ये बखूबी काम करती है, हमारे एक एक आदेश को मानती है, जैसा मैं इसको कहती हूँ ये करती है। अब आशीष तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हारी साथी है ना तुम्हें संभाल लेगी, तुम मत डरना, सब कुछ ये करेगी, तुम इसका साथ देना। आशीष और खफा हो गए थे, मतलब इतना दिन हो गया और मुझे अब लीडर नहीं बनाया जा रहा, इस लड़की को लीडर बनाया जा रहा, और वो भी एक नई लड़की को। अब आशीष को जलन तो आना ही था, लेकिन चुपचाप रह गए। तब पूछते हैं कि मैडम कब जाना है। तब कहती है तांत्रिक मैडम, कल सुबह में हम तुम्हें छोड़ने तक जाएंगे, लेकिन उस जगह पर हम नहीं जाएंगे, हम दूर रह जाएंगे। तुम लोग जैसे बताया है उसी हिसाब से तुम उस जगह पर पहुँचोगे। अब जरा भी उन भूत प्रेत को लगना नहीं चाहिए था कि तुम लोग किसी तांत्रिक के असिस्टेंट हो, बिल्कुल उनको ऐसा महसूस भी नहीं होना चाहिए। तुम दोनों पति पत्नी के रूप में रहोगे, जैसे तुम्हारा शादी को कुछ महीना हो गया है, ये जगह पर तुम लोग आ चुके हो रहने के लिए, और कुछ नहीं, नॉर्मल से तुम दिखना चाहिए, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होना चाहिए। लेकिन आशीष मैं तुम्हें बताऊं, ये जो एनी है ना ये भी ड्रिंक करती है। रात में जब तक इसको ड्रिंक ना मिले ना तो अपना काम बखूबी कर नहीं पाती है। ये भी तुम्हारी तरह डर जाती है, अपना डर भगाने के लिए ये ड्रिंक का इस्तेमाल करती है, लेकिन अपना होश हवास में रहती है। ये जेसिका की तरह नहीं है। अब जेसिका की तरह मुस्कुराते हुए तांत्रिक मैडम कहती है तो जेसिका अपनी आंखें अब नीचे झुका लेती है। हाँ, उसमें यही लक्षण था, जब वो शुरू हो जाती थी ना तो कितना पैक पी जाएगी कुछ पता भी नहीं चलता था। अब जेसिका भी समझ गई थी कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, पीने के बाद अब मुझे कुछ भी होश नहीं रहता कि मैं हूँ कहाँ पर। आशीष सब कुछ समझ जाते हैं, हम मन ही मन घबराते रहते हैं कि अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा। तांत्रिक मैडम उनकी मन की बात समझ जाती है और कहती है, आशीष डरो मत, ये नई लड़की ये नहीं आपको अब अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी। हाँ, जैसा मैं कहा है ना वैसे ही आप लोग को करना है। अब आप पूरी रात है आराम करो, हाँ कल सुबह हम आप लोग को वहाँ पहुँचा देंगे। अब आशीष एकदम खौफ में हो जाते हैं, डरे होते रहते हैं, और नई लड़की के साथ में अब एक ही कमरे में रहना पड़ेगा, एक पलंग पर सोना पड़ेगा, पति पत्नी की तरह बिहेव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये कैसे अब हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। कई बार अब वो मन में विरोध करने लगे। अब मन में कई बार विचारा है कि चलो मैडम को बोल देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले पल वो सोचती थी कि नहीं, मैडम जी के तो यही काम है, इसी से तो हमारा रोजी रोटी चलता है, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा संसार कैसे चल पाएगा। आखिरकार मन में सब कुछ अपने आप को समझाते हैं कि ना ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, रो के करें या हंस के करें। सारी रात आराम करने के बाद अब सुबह में अब आशीष तैयार हैं। आशीष गाड़ी में बैठे हुए हैं और नई लड़की भी बैठी हुई है, पूरा अपना बैग शैग सामान लेकर के। तांत्रिक मैडम अब कार चला रही है, जेसिका उनके बगल में बैठी है और नई लड़की आशीष के बगल में बिल्कुल सट के बैठी हुई है। अब थोड़ा कम जो आशीष है ना अपने आप को असहज पाते हैं और धीरे से बोलते हैं कि थोड़ा अब सड़क के बैठिए ना, जगह तो खुली है। और तब वो लड़की मुस्कुरा करके साइड में हट जाती है। और तब तांत्रिक मैडम हंसते हुए कहती है कि आशीष
अरे ऐसा क्यों बुरा मानते हो? तुम्हारा मन साफ है ना, तो सब कुछ साफ है। अब ये तुम्हें रोल तो करना पड़ेगा पति पत्नी के, कहाँ तक तुम बच पाओगे? देखो, लगना भी चाहिए कि तुम वाकई में रियल पति पत्नी हो, तभी वो सब तुम काम कर पाओगे जो तुमने समझाया है। और वो काम जब करोगे तभी हम वहाँ पर आ पाएंगे। अब आशीष समझ जाते हैं कि बलि का बकरा तो मैं बनी गया हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार सुबह में गाड़ी चल पड़ती है और 11 बजे दोपहर तक अब उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अब उस जो फार्म हाउस है ना, अब वहाँ से कुछ दूर पहले ही मेन रोड पर अब कार रुक जाती है। तांत्रिक मैडम कहती है कि अपने अपने सामान उतारो और देखो सामने है फार्म हाउस, चाबी ये रहा, मालिक की तरह अब गेट खोलो, जैसे तुम इस घर को, इस जगह को तुमने खरीद लिया है। ऐसा ही तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। आराम से गेट खोलो और ठाठ से उसी कमरे में जो बताया हूँ ना, उसी कमरे में जाकर के अपनी अड्डा जमाओ। अब बिल्कुल डरना नहीं है, पति पत्नी के तरह बिहेव करना। ये देखो, अब जैसा बताया है उससे अलग मत जाना, जितना बताया है उसी लाइन में रहना है तुम लोग को। अब आशीष और नई लड़की यानी गाड़ी से उतरती है, दोनों अपने अपने बैग उठाते हैं और चल पड़ते हैं। बार बार आशीष मैडम की तरफ मुड़ करके देखते हैं और मैडम उनको बाय करती है। जेसिका भी अब उनको चिढ़ाने की कोशिश करती है। आशीष और जल भुन जाते हैं, कहते हैं इसका बदला तो मैं ज़रूर निकालूंगा। जेसिका, तुम अब देखना मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा। आखिरकार गेट पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, जंग लगा हो ताला, जैसे काफ़ी दिनों से खुला ना हो। बड़ी मुश्किल से वो गेट खोल पाते हैं और इसके बाद जब वो उस एरिया में पहुँचते हैं तो वाकई में बहुत बड़ा एरिया था। अब ऐसे हिसाब से बनाया गया था कि वहाँ पर पार्टी भी हो सके, शादी भी हो सके, और कुछ कमरे भी बनाए हुए थे जो मैडम ने पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर अब जैसे गेस्ट हाउस कोई रहना चाहे तो आराम से रह सकता है। लेकिन सब सुनसान पड़ा था। अब वहाँ गार्डन में बगीचे भी थे, लगे हुए थे, पेड़ पौधे भी थे, लेकिन वो सब सूखते जा रहे थे, कोई देख रेख करने वाला नहीं था। हाँ, बरसात का मौसम था तो थोड़ा मेहरबानी यही थी कि बारिश हो रहा था, इसलिए कुछ पेड़ पौधे अभी भी जिंदा थे। लेकिन वहाँ पर जैसे पतझड़ का माहौल है, हर जगह पर सूखी पत्तियाँ फैली हुई थी। आखिरकार इन सबको पार करते हुए लोग मेन जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ का भी अभी एक ताला है, उस ताला को भी खोलते हैं तो उसका भी वही हाल है, जंग लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उस जगह खोलते हैं, ताला खोलते हैं, अब फिर मेन कमरे में पहुँचते हैं। वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मिट्टी धूल हर जगह पर फैला हुआ है, कीमती फर्नीचर अब जैसे मिट्टी के परतों से ढके हुए हो। अब कमरे की हालत देख करके आशीष अब नई लड़की की तरफ देखते हैं, एनी की तरफ देखते हैं। एनी कहती है कि हाँ, हमें साफ सफाई तो करना पड़ेगा, मैडम ने तो पहले ही बता दिया था। इसके बाद वो साधन ढूंढती है, दोनों मिलकर के उस कमरे को साफ सफाई करते हैं, कमरे को अब रहने लायक बना देते हैं। इसके बाद वो किचन देखते हैं कि आखिर किचन कहाँ है। वहाँ पर सब कुछ होता है। अब जो अपने साथ में ले गए थे खाना बनाने के लिए, सब कुछ वो उस जगह पर रख देते हैं। अब तो उनको कई दिन यहाँ पर गुजारना है, एक पति पत्नी के रूप में रहना है। आखिरकार धीरे धीरे शाम होने लगती है। आज जो बताया था तांत्रिक मैडम ने, अब उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करने लगे कि वो कुआं कहाँ पर है। आखिरकार उन कमरों के पीछे जाते हैं, तब जाकर के उनको एक कुआं नज़र आता है। छोटा सा कुआं होता है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन उसको सीमेंटेड बनाया गया था। और उस कुएं में झांक के देखते हैं ना, तो उसमें सारा पेड़ पौधे का पत्ते गिरे हुए थे। देखने से कुआं अशांत नज़र नहीं आ रहा था, एक नॉर्मल कुएं की तरह था। ऐसा उसमें कुछ अब संकेत नहीं मिल रहा था कि कुएं के अंदर में कोई आत्माएं रहती हो, भूत प्रेत रहती हो। साधारण सा कुआं लग रहा था। और तब सब कुछ देखने के बाद में, समझने के बाद में वो लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। अब खाना बनाने में अब एनी भी आशीष की मदद करती है। अब रात हो चुकी है, लेकिन वो जगह
बिल्कुल शांत है। ऐसा नहीं लग पा रहा है कि वहाँ पर रात होती है, आत्माएं नजर आती हैं। सब कुछ शांत, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। खाना वाना बन जाता है और तब वही करती है नहीं जो तांत्रिक मैडम ने बताया था कि वो रात के टाइम में ड्रिंक जरूर लेती थी और अपना साजो सामान निकाल करके अब रख लिया। आशीष को बोलती है कि तुम भी एक ड्रिंक ले लो, तुम्हारा जो डर है अंदर का निकल जाएगा। तब आशीष कहते नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी आदत नहीं है। तब एनी मुस्कुराते हुए कहती है कि आदत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन करूं क्या, मुझे डर लगता है। तुम्हें डर नहीं लगता है? तब आशीष कहते हैं कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। तब वो हंसते हुए कहती हैं कि मैं देखूंगी कि किसको डर लगता है, मुझे तो डर लगता है बाबा। तभी मैं ये ड्रिंक को लेती हूँ, पीने के बाद में मेरा जो डर है ना वो बाहर निकल जाता है। तब मैं जो काम है ना अब मैं आसानी से कर पाऊंगी। देखते ही देखते 2-3 पैक खींच चुकी थी। अब बार बार ऑफर कर रही थी कि आशीष तुम भी ले लो, एक पैक ले लो, तुम्हारे जो डर है ना अब निकल जाएगा। लेकिन आशीष मना कर देते हैं। इसके बाद दोनों लोग खाना भी खाते हैं। अब जैसे मैडम ने बताया था अब वही सब काम करते हैं। उसी बड़े पलंग पर अब दोनों सो जाते हैं, पत्नी पत्नी की तरह। अब नशा तो चढ़ा हुआ इन्हीं को, शांत बैठी हुई है कुछ देर तक। अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई पड़ती है। आशीष जब आवाज़ को सुनते हैं ना तो समझने की कोशिश करते हैं ये आवाज़ कैसी है। जैसे कोई कुएं से पानी बाल्टी से निकाल रहा हो, ऐसे ही छपाक की आवाज़ हुई थी। क्योंकि कुआं उनके बगल में पीछे वाला पोर्शन में था तो आवाज़ खिड़की से आ रही थी। तब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नई लड़की यानी बोलती है कि आशीष खेल शुरू हो गया है, अब देखो आगे क्या होता है। आशीष जब एनी की बात सुनते हैं ना तो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते कि मैं डरा हुआ। कहते हैं कि जो हो देखा जाएगा। अब दोनों अब जैसे एक्टिंग कर रहे हैं पति पत्नी का, पास में अब रहते हुए भी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। तब एनी कहती कि देखो तांत्रिक मैडम ने बताया था कि हमें पति पत्नी की तरह बिहेव करना चाहिए, तुम मुझसे इतनी दूरी बना के क्यों हो, और मेरे नज़दीक आओ, जो भी भूत प्रेत देखे तो लगे कि हाँ बाकी में हम रियल पत्नी पत्नी हैं। ऐसा तो कोई भी अनजान सा भी देख लेगा तो मान लेगा कि नहीं ये पति पत्नी तो हो ही नहीं सकती। तब आशीष को समझ में आता है, लेकिन सहमे हुए आखिरकार नई लड़की एनी की तरफ में आते हैं। एनी भी अब उनसे ज़्यादा ही चिपक जाती है, सीने पर उनका हाथ रख देती है। आप फुसफुसाते हुए कहती है कि देखो खेल शुरू हो गया है, अब हम बिल्कुल शांत होना चाहिए। तुम्हें डर लगे तो बताना। तब आशीष फुसफुसाते कहते कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन अपनी हद में रहना, अपनी हद को पार मत करना। तब एनी उनकी बात पर ध्यान नहीं देती है। उसका कान अलग ही कुछ आवाज़ सुनने में लगा है, जैसे लग रहा है कि उस कुएं में कोई बार बार बाल्टी गिरा रहा है, पानी खींच रहा है। ऐसे छपाक छपाक की आवाज़ आ रही है। आखिर कौन हो सकता है? ये खेल जो था ना कुछ देर तक चलता रहा, जैसे कुएं से बाल्टी से पानी कोई निकाल रहा है बार बार। ऐसा ही आधा घंटा पौन घंटा तक ये खेल चलता रहा। इसके बाद बिल्कुल शांति हो गई थी। अब नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी, आशीष को भी और नई लड़की एनी को भी नहीं। दोनों सांस रोके हुए थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आखिरकार जब वो देखते हैं, सबसे पहले एनी को नज़र पड़ती है। और जब देखती है ना कि कमरे के अंदर में एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दे रही है जो हवा में चल रही है, उसके पैर जमीन पर बिल्कुल नहीं पड़ रहे। उन दोनों को घूर घूर कर देखती है, लेकिन उसी टाइम जो आशीष और नई लड़की एनी अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन झिरी से आंखों की पलकों से अब छिप करके अब देख रही है अब उसको जो आत्मा कमरे के अंदर में घूम रही है। उसके पैर जमीन पर बिल्कुल नहीं पड़ रहे, जैसे हवा में तैरती जा रही है। अब उस पलंग का हर कोने में जाती है और दोनों को देखती हुई है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, ना उनको डिस्टर्ब करती है। अब फिर जैसे उसको इत्मीनान हो जाता है कि हाँ ये लोग शायद पति पत्नी हैं, और कुछ नहीं बोलती है। अब जिधर से आई थी उसी दरवाजे से अब
दरवाज़ा तो खुलता नहीं है, लेकिन वो उसी दरवाजे से अपने आप निकल जाती है। हाँ, तब जा कर के अब दोनों आपस में फुसफुसाने लगते हैं। देखा आशीष, वो आई थी ना, हम लोग को अब जैसे इंक्वायरी कर रही थी कि वास्तव में हम लोग पति पत्नी हैं या कोई तांत्रिक है। अगर उसको ज़रा भी शक हो जाता ना कि हम तांत्रिक हैं, अब इस जगह को हम खाली कराने आए ना, तो जैसे पहले तांत्रिकों का हाल हुआ था हमारा भी होता। शुक्र मनाओ कि वो हमें पहचान नहीं पाई, और वास्तव में हम तंत्र विद्या तो जानते नहीं। अगर जानते तो शायद हम पकड़े जाते। अब आशीष भी खौफ में थे, लेकिन लड़की डरी नहीं थी। अब उसके अंदर अब वो जो ब्लड में घूम रहा था अल्कोहल, इसलिए वो उसका डर गायब हो चुका था। हाँ, तब वो आशीष को कहती है, आशीष हमें ऐसे ही शांत रहना चाहिए। ये एक नहीं है, बहुत सारी है। अब देखना इसके बाद में और भी आएंगी। हमें ऐसे ही बिहेव करना है जैसे हम रियल में पति पत्नी हैं, और ऐसी बात बनेगी नहीं। हाँ, तब वो ज़्यादा चिपक जाती है आशीष के साथ में। आशीष को बुरा तो लगता है, लेकिन अभी जो माहौल है अब बहुत ही भयानक हो चुका है। हर पल नया कुछ होने वाला है। एक लड़की तो आके चली गई, ना जाने अब कौन आने वाला है। अब वही होता है, कुछ देर के बाद में एक और लड़की नजर आती है, और वो लड़की उससे भी ज़्यादा सुंदर, लेकिन लंबाई ज़्यादा, और वो भी जैसे हवा में तैरती हुई उस कमरे में पहुंचती है। दोनों को घूर घूर कर देखती है। अब जो नई लड़की है नहीं है ना, अब अपने नज़रिए से देखती है। अब वो कुछ देर तक इधर उधर घूमती है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, ना तो आशीष को और ना नई लड़की को। जब उसको संतुष्टि हो जाता है कि हाँ वास्तव में पति पत्नी हैं, तब वो बिना डिस्टर्ब किए फिर दरवाजे से बाहर निकल जाती है, और ऐसा ही सिलसिला वहाँ पर चलता रहता है। पूरी रात में कम से कम 15 आत्माएं, जिनमें कुछ अलग भी थे, कुछ भयानक भी थे, और कुछ बुजुर्ग भी थे, उस जगह पर आते हैं, और उनका पैर जमीन पर किसी का भी नहीं पड़ता। जैसे हवा में तैरते हुए सब आते हैं, और कमरे में देखते हैं कि आखिर कौन है ये लोग। जब उनको संतुष्टि हो जाता है, तब वो लोग वापस चले जाते हैं। अब किसी को तंग नहीं करते, ना आशीष को ना नई लड़की को। अब सुबह होने को है, तब आशीष को तो डर लग रहा था, खौफ में थे, लेकिन नई लड़की जो थी ना, अब शायद सो चुकी थी। आशीष उसकी बाजू अपने सीने से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हटाने की कोशिश करते हैं और वो लड़की चिपकती जाती है, छोड़ती नहीं है। तब आशीष को लगा कि नहीं, अब तो सुबह हो गई है, अब तो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, तभी वो लड़की हाथ पकड़ के खींच लेती। कहाँ जा रही हो? अभी कहीं नहीं जाना है, आराम करो, जब तक सूरज निकल न जाए हमें इस कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, जैसा मैडम ने बताया था। क्या तुम भूल गए? तब आशीष को लगा कि हाँ, मैडम ने ऐसे बताया था, हमें ऐसे ही व्यवहार करना है। लेकिन रात सकुशल बीत गई थी, कोई भी तकलीफ, अब कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन डर का आलम तो बना हुआ था। सबसे ज़्यादा डरे हुए थे आशीष। दिल की धड़कन हमेशा बढ़ती रही थी। जब भी कोई आत्माएं उनके पास में आती थी देखने के लिए कि ये लोग कौन हैं, तब उनको अब जैसे मालूम पड़ जाता था कि ये पति पत्नी हैं, अब ये रहने के लिए आए हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। जैसे मैडम ने बताया था, सब उसी हिसाब से चल रहा था। जब सूरज की किरणें कमरे में आ जाती है, तब वो लोग उठ जाते हैं। लड़की उठती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, अब मुस्कुरा कहती है कि और बताओ आशीष, कैसा रहा मेरे साथ में? मज़ा आया, आनंद आया पूरी रात में? आशीष कहते हैं कि मेरी तो हालत ख़राब थी, डरते हुए। तब ये नहीं कहती कि मैं तुमसे कहती थी ना कि मेरे साथ एंजॉय कर लेते, एक आध पैक ले लेते, तो ये डर जो है ना निकल जाता। देखो मैं तो चैन से सोई, मुझे आनंद भी आया, लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम सो नहीं पाए हो। चलो अब फ्रेश हो जाओ, इसके बाद तुम सो लो, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। मैं तब तक कुछ न कुछ खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। अब फिर वो अपने काम पर निकल गई, किचन संभाल लिया। इधर फ्रेश होने के बाद में अब आशीष तो सारी रात सो नहीं पाए थे, आराम से अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, नींद लग जाती है। और ऐसे ही दोपहर में अब उठते हैं। दोपहर के बाद में वो जो लड़की है एनी, अब आशीष को बुलाती है, कहती है देखो वो वक्त आ चुका है, हमें वो काम करना है।
जैसा मैडम ने बताया है। तो चलो अब हम देरी नहीं करते। अपनी बैग खोलती है, बैग में से कुछ अब पदार्थ निकालती है, तरल पदार्थ, और वो शीशी पकड़ाती है आशीष के हाथों में और कहती है कि बस चलो, तुम आगे आगे चलो, अब मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, अब डरना मत, ये काम हमें करना पड़ेगा। आज दिन के माहौल है, लेकिन दिन में भी यहाँ आत्माएं रहती हैं, जैसे तांत्रिक मैडम ने बताया है, और उनको जरा भी नहीं लगना चाहिए कि हम पति पत्नी नहीं हैं। हम उस कुआं में चलेंगे पानी खींचने के लिए, और तभी ये सब हमें काम करना है। जरा भी किसी को शक नहीं हो कि हम इस कुएं में कुछ डाल रहे हैं। आखिरकार दोनों उस कुआं का पास पहुंचते हैं। वहाँ एक बाल्टी और डोर होती है, जिसकी आवाज़ कल भी सुनाई पड़ी थी, जैसे कुछ कुएं में से पानी निकाल रहा हो, अब फिर पानी को कहीं फेंक रहा हो। छपाक छपाक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और जैसे तांत्रिक मैडम ने बताया था, अब वो पानी खींचते हैं कुएं में से, बाल्टी बाहर निकल आती है। अब पानी कुछ फैलाते हैं, कुछ अपने हाथ पैर धोते हैं, और इसके बाद वो शीशी में जो तरल पदार्थ होता है ना, चुपचाप आधा बाल्टी के अंदर में डाल देते हैं। देखते हैं आसपास में, लेकिन वही नई लड़की यानी कहती है इधर उधर मत देखो। ऐसा संदेह सबको हो जाएगा कि तुम इसमें कुछ कर रहे हो। जल्दी से इस तरल पदार्थ को आप कुएं में पहुँचाओ, जितना जल्दी हो सके। इधर उधर देखो मत, ना डरो, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, जैसे तांत्रिक मैडम ने बताया। आशीष वैसे ही करते हैं। उस तरल पदार्थ को अब उस कुएं में बाल्टी में डाले हुए थे और कुएं में डाल देते हैं। बाल्टी अब उस कुएं में डूब जाती है। तरल पदार्थ है ना, सारा पानी आपस में मिक्स हो जाता है, और इसके बाद बाल्टी को खींच लेते हैं और उस बाल्टी को पानी को वापस उस कुएं में डाल देते हैं। अब खाली बाल्टी वहाँ पर डोर रख देते हैं। दोनों लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन इतना काम करने में दिन के टाइम में भी आशीष के पसीने छूट चुके थे, और वही हालत उस लड़की का भी था। वो भी डरी हुई थी। जब कमरे में सकुशल पहुंच जाते हैं ना, तब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि पहला चरण तो पूरा हो गया है, जैसा तांत्रिक मैडम ने बताया था। अब देखते हैं आज रात को अब क्या होता है। खाना खाने के बाद अब पैक शुरू हो चुका है, मतलब खाना खाने से पहले पैक लगाना अब लड़की शुरू कर दिया है। अब फिर कहती है कि आशीष देखो, आज की रात है ना, सबसे महत्वपूर्ण रात है, और बाकी जो काम है हमें इसी रात को करना पड़ेगा, तो तुम्हें हिम्मत रखना पड़ेगा। अब मैं कह रही हूँ कि तुम एक आध पैक ले लो, डरो नहीं, ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तुम्हारे अंदर हिम्मत देगा। और आशीष को भी लगता है कि लड़की ठीक कह रही है। मैं तो डर रहा हूँ, जैसे ये लड़की कह रही है मुझे करना चाहिए। और 2-3 पैक उस लड़के के साथ में वो भी लेते हैं। सुरूर हो जाता है। अब वाकई में उनको लगता है कि मैं अब डर नहीं रहा हूँ। अब आज रात को अब वो दूसरा काम करना था। जैसे ही रात होता है, पति पत्नी की तरह वो लोग अब अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, लेकिन अपने संयम बना के रखें। पीने के बाद में दोनों लोग अब संयम में हैं, अपनी रेखा में हैं। एक दूसरे को कोई अब ऐसा कुछ सोच नहीं रहा उस वक्त में, ना वो सोचने का माहौल था। ऐसा ही डरावनी रात थी। अब जब शोर होने लगता है, जैसे कुएं में से कोई पानी निकाल करके और बाहर फेंक रहा हो, हाँ फिर बाल्टी पानी के अंदर, जैसे कुएं के अंदर में छपाक छपाक की आवाज़ आ रही है। तब वो लड़की फुसफुसा के बोलती है कि देखो अब वो समय आ गया है, अब ये सब शांत माहौल हो जाएगा ना, तब हमें दूसरा काम करना है, तुम तैयार हो ना। तब आशीष कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, तुमने सही कहा था, ये पीने के बाद मेरा डर है ना बिल्कुल कम हो गया है। हाँ, वो इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा उनके कमरे में आई नहीं थी। शायद उनको यकीन हो चुका था कि ये लोग हैं रियल में अब पति पत्नी हैं, अब इस घर के नए मालिक हैं, इस घर में अब रहने के लिए आए हैं। कोई किसी को अब परवाह ही नहीं था, ना तो ये तंत्र मंत्र का ABCD जानते थे और बड़े आराम से उस घर में रह रहे थे। कोई भी अब उनको आत्मा देखने भी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो सब शांत हुआ, कुएं में छपाक छपाक की आवाज़, तब सन्नाटा पसर चुका था। पूरा जगह एकदम सुनसान हो चुकी थी। अब जरा भी कोई आवाज़ होती ना बाहर में, अस्पष्ट सुनाई पड़ता था। अब आशीष को भी
और नई लड़की इन्हीं को भी। तब आशीष को अब वो उठाने लगी। उठो आशीष, बैग से फटाफट वो सामान निकालो जो हमें कुएं के अंदर डालना है। अब ये दूसरा काम हमें जल्दीबाजी से करना है। ये दूसरा काम जब हो जाएगा तब हमें अगला काम कल रात को करना है। अब वो सामान निकालते हैं। कुछ ऐसी पाउडर सा है जो तांत्रिक मैडम ने बना के दिया था। और कहने लगी कि एक बूंद भी बाहर, एक पाउडर का कण भी बाहर नहीं गिरना चाहिए, सारा पाउडर कुएं के अंदर में जाना चाहिए। और वैसे ही करते हैं लोग। अब डरे हुए निकलते हैं। अब डर तो अब थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना तो अब उनको डर लगना शुरू हो जाता है। जैसा माहौल होता है, बाहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे ही बाहर कदम निकालते हैं और एक एक कदम डरे हुए लोग अब दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं। आज जल्दी से आशीष वो पुड़िया अपनी जेब से निकालते हैं और पुड़िया खोल करके और उस कुएं में डाल देते हैं। इसके बाद वो लोग देखते नहीं कि उस कुएं में क्या हुआ, अब उसका रिएक्शन क्या हुआ। पुड़िया डालने के बाद में सीधा वो लोग उल्टे पैर लौटते हैं और अपने कमरे में दरवाज़ा बंद और दोनों पति पत्नी की तरह चिपक जाते हैं, जैसा मैडम ने कहा था। अब आशीष अपना काम कर चुके थे और नई लड़की भी अपना जो भी काम था आशीष के साथ निभा लिया था। अब दोनों को लगने लगा कि आज का काम तो हमारा पूरा हो गया, अब कल की कल देखा जाएगा। आशीष सुरूर में थे, अब उनको नींद आ चुकी थी और जो लड़की थी उसको भी नींद आ चुकी थी। लेकिन जब आशीष को एहसास होने लगा कि अब उनके शरीर के साथ कुछ हो रहा है, तब अपनी आँख खोलने की कोशिश करते हैं। तब उस लड़की को देखते हैं जो उनके साथ चिपकी हुई है। तब आशीष मना करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़की जैसे अपनी होश में ना हो, जबरदस्ती अब आशिक के साथ चिपकी हुई है। आशीष को इतना समझाने के बाद में अब वो लड़की मान नहीं रही है। जब आशीष गुस्सा होते हैं तब वो धमकाती है और कहती है कि देखो हमें तो करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो आसपास में आत्माएं हमें देख रही है, उनको लगेगा कि हम रियल में पति पत्नी नहीं है। अब ऐसा वो लड़की बोलती है। आशीष डर जाते हैं और फिर उस काम करने पर विवश हो जाते हैं जो करना नहीं चाहते थे। जब वो दोबारा सो जाते हैं और तब जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी है। लड़की वहाँ से गायब है। उठते हैं, उस लड़की को ढूंढने निकलते हैं बाहर में, तो लड़की किचन में अपना काम कर रही है और वो भी चले जाते हैं। लड़की के पास जाते हैं, अब जोर से नहीं फुसफुसा के बोलते हैं कि तूने मेरे साथ में क्या किया, मैं तुमको मना किया था ना, हम पति पत्नी का रोल जरूर कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरे इतने नज़दीक क्यों आ गई। मेरे मना करने के बाद वो सब किया जो करना नहीं चाहिए। वो जो नई लड़की है नहीं, अब आशीष की तरफ घूरने लगी और कहने लगी कि मैंने ऐसा कब किया, मैं तो सो गई थी, मुझे तो नींद आ गया था। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई काम तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं किया, मना कर दिया था। तब आशीष को लगने लगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये सब अपनी होशो हवास में किया और अभी ये मना कर रही है। लेकिन चलो अब जैसे तैसे एक आध रात और गुजारनी है, अब फिर हम लोग इस जगह से मुक्त हो जाएंगे, जैसा मैडम ने कहा था। अब मैडम भी कहीं आसपास में होगी जरूर, अब उनकी निगाहें हमारे ऊपर में जरूर होगी, जैसा उन्होंने बताया था। पूरा दिन निकल जाता है। अब घर में बिल्कुल सुख शांति रहती है, कोई आत्माएं उनके अब नज़र नहीं आती। उनको भी पता लग गया है कि ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं, कोई तंत्र मंत्र का जानकार नहीं है, ये पति पत्नी है और ये घर इन्होंने फार्म हाउस को खरीद लिया है और घर में अपने आराम से रह रहे हैं। जब रात हो जाती है ना, अब उनको तीसरा काम करना था और यही काम सबसे खतरनाक था, जैसे मैं मैडम ने बताया था। अब डर भी लग रहा था आशीष को भी, और वो लड़की भी डरी हुई थी और वो भी बुदबुदा रही थी कि आशीष ये हमारा आखिरी काम है, अगर हम ये काम कर लेते हैं ना तो समझ लो कि आधा काम तो निपट जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम का काम शुरू हो जाएगा। हमें डर लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है कि आशीष? तब आशीष कहते हैं कि हाँ, यानी मुझे भी डर लग रहा है। और तब वो दोनों लोग ड्रिंक पीने लगते हैं। लेकिन आशीष कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा नहीं, हमें ये काम निपटाना है, हमें होश हवास में रहना है और तभी हम ये काम कर पाएंगे। जैसा मैडम ने कहा था
कि अब हम ये तीसरा काम करेंगे ना तो शायद हम पर हमला भी हो और हम उसे बचना भी है। अगर हम होश हवास में रहेंगे तभी तो ये काम कर पाएंगे। और तब एनी कहने लगे हाँ, हमें होश हवास में रहना है, लेकिन ये काम को पूरा करना है। लेकिन डर है ना शरीर में बैठा हुआ है। मुझे तो आज कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ये रात हम पर भारी होने वाली है। रात हो जाती है और सही समय पर अब एनी आशीष को बोलती है कि आशीष, अब वो सामान निकालो और चलो हम उस काम को निपटा देते हैं। अब देखो हर तरफ में शांति है। उनको भी लग गया है कि हम उनका नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। वो भी अब बेफिक्र हैं। हमें ये आखिरी काम करना है और इसके बाद हम सुबह में इस घर को छोड़ देंगे, जैसे तांत्रिक मैडम ने बताया था। आशीष भी डरे हुए थे, लेकिन ये काम तो करना ही था। आखिरकार अपना बैग खोलते हैं और तांत्रिक मैडम का दिया हुआ एक रुद्राक्ष का माला वो निकालते हैं और दोनों लोग अब धीरे धीरे दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं बैक डोर का। उस कुएं के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब कुएं के पास पहुंचते हैं ना तभी उनको एक औरत उस कुएं पर बैठी हुई नजर आ रही है। और जैसे ही उस औरत को देखते हैं ना दोनों के दोनों कांप जाते हैं और अब उनके कदम जहाँ है ना वहीं रुक जाता है। लेकिन तब तक वो औरत उनको देख लेती है और उनको आवाज़ देती है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? अब आशीष भी चुप और नई लड़की एनी भी चुप, कुछ भी नहीं बोल रही है। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है, अरे आ जाओ आ जाओ, तुम्हें पानी चाहिए ना, अरे निकाल लो पानी। आशीष एकदम डर गए कि अब क्या होगा, अब इसके सामने हम ऐसा काम कैसे कर पाएंगे। एनी भी डरी हुई है खौफ में। अब समझ नहीं आ रहा कि जो काम करना है हम पूरा कैसे करें। दोनों डरे हुए अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे। तब वो औरत कहती है, अरे डरो मत डरो मत, अरे पानी निकालना है तुम निकाल लो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देखकर डर रहे हो। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुँचाने आई। मैं तो यहीं कुएं पर बैठती हूँ और मैं अभी चली जाती हूँ। शायद मुझे तुम देख करके डर गए हो। तुम्हारा डरना अपनी जगह पर जायज़ है। लो मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना पानी निकालो और ले जाओ। अब उसको लगा कि ये लोग कुएं से पानी निकालने के लिए आए और वो डरे हुए हैं। वो एक आत्मा थी और इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो भी जानती थी कि ये पति पत्नी हैं, शायद प्यासे हैं, घर में पानी नहीं है, कुएं से पानी निकालना है। वो हट जाती है। अब रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन आशीष और एनी दोनों उस आत्मा को देखते हैं ना तो खौफ में हो जाते हैं, डर जाते हैं। आशीष का हाथ कांपने लगता है और तब एनी कहती है, आशीष ये आखिरी काम है हमारा, ये काम हम पूरा कर लेते हैं ना तो हमें सुबह में इस घर से निकल जाना चाहिए। ये आखिरी काम है, आप देखो डरो मत, जैसा मैडम ने बताया है और उसी हिसाब से काम कर लो। इस जगह पर हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। ये आत्माओं का पूरा बसेरा है, क्या पता ये गई दूसरी आ जाए और दूसरी कौन आएगी अब हमें भी नहीं पता। जितना जल्दी हो सके अब उस काम को हमें संपन्न करना है। आखिरकार दोनों लोग डरे हुए उस कुएं के मुंडेर तक पहुंचते हैं। आशीष अपने जेब से उस रुद्राक्ष माला को निकालते हैं और फिर अब इधर उधर देखते हैं, जैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आत्माएं तो नहीं है। जब नहीं दिखाई पड़ती है ना तो उस रुद्राक्ष की माला को अब उस कुएं में डाल देते हैं। एक छपाक की आवाज़ होती है, लेकिन कुछ देर के बाद में बिल्कुल शांत हो जाता है। दोनों लोग जल्दी से अब उस जगह से उल्टे पैर वापस आते हैं, अपने कमरे में जाते हैं। अब दोनों चिपक करके अब डरे हुए सो जाते हैं पति पत्नी की तरह। अब सुबह की इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार नींद तो आने से रही। डरे हुए दोनों हैं, दोनों के हालत ख़राब है कि अब हमारे साथ में कुछ होने तो नहीं जा रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये आशीष और नई लड़की एनी अब ये अपना सारा काम, अपना रोल जो था वो पूरा कर चुके थे। मतलब आधा काम इन्होंने ख़त्म कर दिया था और बाकी जो काम था तांत्रिक मैडम करने वाली थी और उनका साथ देने वाली थी जेसिका और उनका साथ फकीर बाबा। 3 लोग ये काम करने वाले थे और इनका काम अब ख़त्म हो चुका था। सुबह होती है और तब जान में जान आती है। आशीष और नई लड़की एनी अपना सामान पैक करती हैं
और सीधा अब कमरे में ताला लगा करके अब बाहर निकल जाती है। बाहर का भी गेट बंद कर देती है और रोड पर चली आती है। इंतज़ार करने लगती है कि अब तांत्रिक मैडम आए, तांत्रिक मैडम आए। हाँ, कुछ ही देर के बाद में तांत्रिक मैडम की कार नज़र आ जाती है। काली कार दूर से देख करके आशीष पहचान जाते हैं। अरे हाँ, गई मैडम। काली कार आकर रुकती है और मुस्कुरा कर स्वागत करती है तांत्रिक मैडम, जिसका भी और आशीष डरी हुई थी। और वो नई लड़की, अब उसका डर गायब हो चुका है। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि तुम लोग का काम पूरा हो चुका है। आशीष कहते कि हाँ, आखिरी काम भी हमने पूरा कर लिया। अब पूरा हाल वहाँ का बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, कितनी आत्माएं हैं। और उस रात में तो ना जाने कितनी आत्माएं थीं, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग हाइट की, सब कुछ बता देते हैं। तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। कहती है कि आशीष, तुम लोग बहुत अच्छा काम किए हो, दोनों मिल करके। हमारा काम आधा खत्म हो चुका है। अब हमारा काम है, हम इस काम को आज ही रात को अंजाम देंगे और हम इस काम में सफल भी होंगे। अब चलो आप लोग, हम तुम्हें होटल में रुकवाते हैं। अब इसके बाद आशीष और नई लड़की यानी कार में सवार हो जाती है और जहाँ तांत्रिक मैडम होटल में रुकी रहती है, अब वहाँ पहुँचते हैं। और सारा दिन खाना पीना करने के बाद अब आराम ही करना था। आशीष भी खुश थे और नई लड़की भी खुश थी। चलो, जो भी काम था हमारा ख़त्म हो गया। अब तो तांत्रिक मैडम जाने, फकीर बाबा जाने या फिर जेसिका जाने, अब तीनों तांत्रिक लोग का काम था और आज रात वो भी काम पूरा हो जाएगा। रात हो जाती है और तब तांत्रिक मैडम अपने फूल अब उसमें पोजीशन में आ जाती है। काला कपड़ा, रुद्राक्ष की माला गलों में, अंगूठियाँ, अब वो सब धारण कर लेती है। और जेसिका भी अपने अब उसी हिसाब में आ जाती है। फकीर बाबा अब वहाँ पर आए हुए हैं, वो भी अपनी पूरी तैयारी में हैं। तीनों लोग कार में पहुँचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर कार आ जाती है। जैसे ही काली कार अब आके रुकती है और तभी वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। तांत्रिक मैडम देखती है और जेसिका से बोलती है, जेसिका देखो, उन लोग को अब मालूम हो चुका है कि हम लोग आ चुके हैं। अब तुम बच के रहना, नहीं तो तुम्हारे साथ में कोई हादसा हो सकता है। तुम पूरी तैयारी से रहना। और फकीर बाबा कहने लगे, हाँ जेसिका, अब उनको खबर हो चुका है कि हम लोग आ चुके हैं। अब तुम्हें संभलना चाहिए। अब इसमें तुम्हें ही बचना होगा। हम तो अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उतना ज्ञान तो नहीं है। लेकिन तुम हमारे साथ में ही रहना। आखिरकार वो लोग उसी कुएं के पास पहुंचते हैं। जैसे ही कुएं के पास पहुंचते हैं ना, कुएं में हलचल शुरू हो जाती है। उसमें से एक लंबा सा हाथ निकलता है। हाथ देख करके जेसिका के तो जैसे प्राण सूख गया है। डर जाती है, पीछे हट जाती है। लेकिन तांत्रिक मैडम और फकीर बाबा उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं। तांत्रिक मैडम अपना काम शुरू कर देती है और वो हाथ है ना, फिर वापस चला जाता है। और उसके बाद एक डरावना सर कुएं से बाहर निकलता है। बड़ा ही खौफनाक चेहरा होता है। तांत्रिक मैडम अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगती है और उधर फकीर बाबा अब वो अपना तंत्र मंत्र का काम शुरू कर दिया। अब उस चेहरे पर ना जाने क्या क्या तंत्र मंत्र हो रहा था और वो बार बार नीचे आ रहा था, अब बार बार ऊपर जा रहा था। कई बार तो जैसे कुएं के अंदर में जैसे डूब चुका हो और फिर वो बाहर उभर जाता था। अब जैसे ही सब शांत हुआ ना, तब जा कर के अब जेसिका देखती है कि जैसे आत्माओं ने उनको घेर रखा है। हर तरफ से घेरी हुई सब तीनों लोग उस कुएं के पास में घिरे हुए हैं। और जैसे आशीष ने बताया था कि आत्माएं हर रंग की थी, हर साइज की थी। जैसे आशीष ने बताया था, कोई गोरी, कोई काली, कोई लंबी, कोई मोटी, ऐसे ही थी। ज़्यादातर उसमें औरतें थीं, लड़कियां थीं, पुरुष तो बहुत कम दिख रहे थे। अब जेसिका की हालत खराब ये सब देख करके तब तांत्रिक मैडम हंस के कहने लगी, अरे इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब हम इनका सरदार को अब इस जगह से भगा दिया तो ये बेचारी तो अब इनकी भी साथ क्या है। तुमने जो अब ये काम कर लिया तो हमने तो अब किला फतह कर लिया। अब इसका जो मेन सरदार था जो तुम्हें दिखाई दे रहा था, अब उसको हमने इस जगह से भगा दिया है। अब डरने की जरूरत नहीं है।
ये आत्माएं तो अब इस कुएं में जाने के लिए तैयार खड़ी है कि कब हम लोग हटें और कब ये लोग बारी बारी से इस कुएं में छलांग लगाए। हाँ, देखना इसके बाद ये आत्माएं कभी वापस नहीं आएगी। हमें एक बस आखिरी काम करना बाकी रह गया है। वाकई में वो लोग कुआं से पीछे हट जाते हैं और वो आत्माएं जो उनको घेर कर खड़ी थी एक एक करके उस कुएं में अब आ जाती है। कुएं के मुंडेर पर खड़ा होती है और सीधा कुएं के अंदर छलांग लगा देती है और ऐसा कुछ देर तक चलता रहता है। कुएं में गायब होने के बाद में वो लोग को पता नहीं चलता कि वो लोग कहाँ गए। जब आखिरी आत्मा उस कुएं में छलांग लगाती है ना, तब तांत्रिक मैडम फकीर बाबा उस कुएं के पास आ जाते हैं। आखिरी तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं और उसमें कुछ तरल पदार्थ भी डालते हैं और तब तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है और कहती है जेसिका से कि आज का काम हमारा पूरा हो गया, अब चलो हम लोग आराम करें, थक चुके हैं। दरवाज़ा बंद करते हैं गेट का, कार में बैठते हैं और फिर होटल में आ जाते हैं। इधर अब जो आशीष थे वो भी डरे हुए थे कि कहीं तांत्रिक मैडम के साथ में कुछ बुरा तो नहीं हो गया। लेकिन जब तांत्रिक मैडम जेसिका और फकीर बाबा लौट आते हैं तब उनकी जान में जान आती है। अब तांत्रिक मैडम मुस्कुराती हुई कहती है कि आशीष, जो तुम लोग ने बखूबी काम को अपना अंजाम दिया और उसकी वजह से हम ये सफलता प्राप्त की है। तांत्रिक मैडम समझाने लगती है कि देखो आशीष, सबसे पहले तुमने जो काम किया ना, अब उसका जो सरदार था उसको तुमने अधमरा कर दिया। जो चीज़ तुमने उसमें पहला डाला ना, अब उसकी आधी शक्ति पहले ख़त्म हो गई थी। आज जब तुमने उस माला को डाला ना, तो उसकी और शक्ति खत्म हो चुकी थी। अगर उसकी शक्ति पूरी होती ना, तो शायद हम उसको हरा नहीं पाते। और वो पूरी जो कुआं था ना, आत्माओं का रास्ता था। एक नए आयाम में वो रास्ता खुलता था और उसी नए आयाम से वो आत्माएं आती थी जाती थी। अब उस जगह पर रहती नहीं थी, लेकिन वो रात में निकलती थी। कुआं जो था ना, उनका मेन रास्ता था। और जो ग्रामीण देखे थे ना उस जगह पर, उनका कहना बिल्कुल सही था। ये आत्माएं रोड तक फैल जाती थी, घूमती थी, एंजॉय करती थी, घूमना फिरना उनका तो यही काम था। और उस कुएं में जा कर के फिर छलांग लगा देती थी और अपने आयाम में वो पहुंच जाती थी। हाँ, जब उनको लगने लगा कि इस आयाम को कोई रास्ता बंद करने के लिए आ रहा है, जो भी तांत्रिक आते थे अब उस आयाम को रास्ता बंद करने की कोशिश करते थे और तब आत्माओं का गुस्सा आ जाता था। इसलिए वो तांत्रिक को परेशान करती थी, मारने की कोशिश करती थी। लेकिन हमने उनके साथ में ऐसा नहीं किया। हमने उनको रास्ता दिया, रास्ता हमने बंद नहीं किया। हमने उनका जो मेन सरदार था उसको अधमरा कर दिया। उसकी शक्ति को हमने धीरे धीरे से निकालना शुरू किया। अगर वो पावरफुल होता ना, तो शायद ये काम हम कर नहीं पाते। अब देख लो, वो आत्माएं भी अपने आयाम में सुरक्षित पहुंच गई और हमें बिना नुकसान पहुंचाए, और वो भी बिना नुकसान उठाए अपने आयाम में चली गई है। अब हमने वो रास्ता को बंद कर दिया। देखो, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई ऐसा भी नहीं हुआ। सब काम आसानी से हो गया। लेकिन तुमने बहुत अच्छा, तुम दोनों ने एनी की तरफ देख के कहने लगी कि एनी, तुमने बहुत अच्छा रोल किया है, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। और तब आशीष कहने लगे कि मैडम, इसकी बात ही मत करो, ये दूसरी जेसिका है। जैसे जेसिका पीती है ना, तो अपना होश हवास खो देती है, और इसका भी यही हाल है। आशीष कुछ बताना चाहते थे, लेकिन तांत्रिक मैडम अब उनको समझाने लगे कि आशीष शांत हो जाओ, अब ये सब चलता रहता है, हमारा काम ही ऐसे है। तब आशीष को लगने लगा कि कहीं तांत्रिक मैडम को इसके बारे में पता तो नहीं कि हम एक साथ अब रात गुजारें। अब वो सोचने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम और आशीष की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।